मैं आरडी चंद्रा आप सभी का मित्रांत एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज रविवार है, बहुत ही खास है और पूर्व की भांति आज भी हमने आप सभी के लिए गुरु महाराज के बारे में बेहद ही अनूठी जानकारी लाई है। तो आइए इस अनूठी जानकारी को हम लोग सुनते हैं। इस पूरे सेशन में जो हमारे प्रश्न रहने वाले हैं वह यह कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और यह कर्म का फल जो मिला, पूज्य गुरुदेव उस फल से किस तरह से अपने सेवक को उबारते हैं, ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पूरे सेशन में जब आप सुनेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। साथियों, जब पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे, जीवित जब थे, तो बहुत से भक्त उनसे मिलने के लिए अपने साथ फल फूल मौसम के अनुसार लेकर के आते थे और कभी कभी मेवा मिष्ठान भी साथ ही। जब किसी भक्त को किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ और उनके मन में कोई कामना होती थी तो उस समय भी जब वो भक्त मिलने आते थे तो पूज्य गुरुदेव के लिए फल फूल मेवा मिष्ठान जरूर ही लेकर के आते थे। लेकिन एक बहुत ही नजदीकी सेवक थे पूज्य गुरुदेव के, वह वहां पर क्या करते थे, उन फल फूलों और मिष्ठान में किशमिश और बेदाना निकाल करके अपने पास रख लेते थे और किसी को नहीं देते थे। यह बात पूज्य गुरुदेव को मौका पा करके एक नजदीकी सेवक ने बता दी। अब जब पूज्य गुरुदेव इस चीज को सुने तो बहुत ही सहज भाव में बोले, अच्छा अपने बुझता। अब प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्यों बोले, तो आइए आगे बढ़ते तब पता चलेगा क्यों बोले। अब उस सेवक के बारे में पता चलता है जो किशमिश और बेदाना रख लेते थे कि उनके शरीर का खून खराब होने लगा और उनके शरीर की जो चमड़ी थी वह भी फटने लगी। ऐसा देख करके एक महात्मा ने उस सेवक को सलाह दी कि आप ऐसा करें कि डिटोल लगाएं अपने शरीर में। तो उस सेवक ने क्या किया, अपनी सेवा करने के लिए एक सेवक रख लिया और उसने क्या किया कि उस डिटोल से पूरे शरीर की मालिश करवा ली। जैसे ही उसने मालिश करवाई, अब क्या होता है कि पूरे शरीर की चमड़ी ही जल गई। इतनी जलन होने लगी, इतनी खुजलाहट होने लगी कि अब वह सह नहीं सकता था। अब एक समय ऐसा भी आया कि उसने कहा अपने सेवक से कि मैं अब गंगा में डूब करके अपनी आत्महत्या कर लूंगा। यह बात जैसे उस सेवक ने सुनी जिसको कि बेदाना चुराने वाले ने रखा था, दौड़े दौड़े स्वामी भगीरथ के पास आए और स्वामी भगीरथ से उसने सारी बात बता दी कि फलाने बाबा जो हैं उनको इस प्रकार की तकलीफ है। अब यह जानकारी या यह इस बात को स्वामी भगीरथ साहब ने पूज्य गुरुदेव को बताई कि हुजूर इस तरह की घटना घटी है, जो फलाने बाबा हैं जो कि फल वगैरह रखते उनके साथ इस तरह की घटना घटी है। तो पूज्य गुरुदेव कुछ समय के लिए मौन हुए। मौन होने के बाद फिर बोले, अच्छा। तब क्या पता चलता है कि वह जो सेवक स्वामी भगीरथ जी को कहने के लिए आए थे, वह वहां से उठ करके उस सेवक के पास चले गए जिनके शरीर के सारी त्वचा जल गई थी। पता चला वहां पर कि वो ठीक हो चुका है।
अब फिर उस समय ऐसी घटना घटती है कि उधर वो सेवक ठीक हुआ, इधर पूज्य गुरुदेव के शरीर में वही सेम चीज होने लगी। अब जब हुआ तो पूज्य गुरुदेव रात दिन स्वामी भगीरथ जो है, मतलब पूज्य गुरुदेव जो है अपने शरीर में जो वो हुआ, जो उनके शरीर में जो जलन होने लगी, तो स्वामी भगीरथ को कहा कि गर्म पानी करके मेरे दोनों जांघों को सेको। मतलब उनकी बीमारी पूज्य गुरुदेव के जांघों में आ गई, ट्रांसफर हो गई वो बीमारी। अब रात दिन करते रहे, ठीक नहीं हो रहा है। अब पूज्य स्वामी भगीरथ ने मौका पा करके यह बात पूज्य संत सेवी बाबा को बताई कि इस तरह की घटना पूज्य गुरुदेव के साथ भी, अब हम क्या करें। तो मुझे लगता है कि दवाई ला करके इनको दे दी जाए और तब ये क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे पूज्य गुरुदेव। तो दौड़े दौड़े पूज्य संत सेवी बाबा भी उनके पास आए। तो उस समय पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपने ही आशीर्वाद दिया था उनको। किस चीज के लिए आशीर्वाद? आप ही फल वगैरह सब रखेंगे, देखेंगे। वही चीज अब हमको हो गई है। अब यह चीज जब स्वामी भगीरथ जी ने सुनी, इस बात को जब सुना स्वामी भगीरथ ने, तो अब उनके मन में होने लगा कि अब इस बात को मैं किस किस को जाकर के बताऊं। अगर मैंने किसी को बताई तो हमारी घनघोर निंदा होगी कि ऐसा भी होता है। तो स्वामी भगीरथ ने मन ही मन आर्त प्रार्थना की कि हुजूर किसी तरह से अपने आप को ठीक कर ले, और कुछ सेकंड के बाद पता चलता है कि वो बीमारी खत्म हो गई। तो ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे जिनकी लीला अपरंपार थी।